तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। जैसे कि साल की शुरुआत हो चुकी है, एक नए साल की शुरुआत, तो नई जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ और नई फुर्ती के साथ लग जाइए पढ़ाई में। नई उम्मीदों के साथ तैयारी में लग जाइए और बोर्ड में अच्छे परफॉर्म कीजिए और अपनी क्लास में टॉप कीजिए, ताकि आपके पेरेंट्स को गर्व हो सके आप सभी पे। उम्मीद है कि आप सब नए जोश के साथ इस साल का वेट कर रहे थे और इस साल को पूरे जोश के साथ यूज करेंगे, क्योंकि इस साल में एक दिन एक्स्ट्रा आ चुका है आपके पास। 365 की जगह 366 दिन आ चुके हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा होने का कुछ तो कुछ फायदा होना चाहिए और फायदा उठाइए आप लोग। हम आ चुके हैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार टॉपिक के साथ, जिसे करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आपके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उससे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्लास 9 के लिए चैप्टर 6, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लाइन्स क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड किया जाता है। तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंजॉय करेंगे और एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट में फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लाइंस और एंगल्स के बारे में, कुछ बेसिक से डेफिनेशंस की किसे क्या बोलते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट क्या होता है लाइन सेगमेंट और किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। देखिए, आपको लाइन सेगमेंट के बारे में लिखा गया है। लाइन सेगमेंट होता है क्या, बेसिकली एक लाइन होती है, उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लाइन है आपके पास, ऐसे ये देखिए एक लाइन है आपके पास, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, फिर हम रे की बात करते हैं कि रे क्या होता है। तो अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट क्या होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और रे क्या होता है जिसके एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से उस लाइन को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास स्केल है, स्केल से अगर हम लाइन खींचते हैं तो कौन सी लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगी, क्योंकि उसके दो एंड पॉइंट्स होंगे और जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जिसके एक एंड पॉइंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। एक एंड पॉइंट होता है और उसे आगे की तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आपके पास है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि कोई भी तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, लाइन के ऊपर आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए आपके पास तीन पॉइंट्स है ए बी सी, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर आ रही है, ए बी सी एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इससे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। अगर आपसे बोला जाए कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कोलिनियर पॉइंट से, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है ए बी सी जो है तीनों एक ही लाइन पे आएंगे, तीनों एक ही लाइन पे लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि नॉन कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट्स पे आएंगे तीनों लाइन। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होगा कि तीनों लाइन अलग अलग पॉइंट्स पे आएंगे, तीनों पॉइंट्स अलग अलग जगह पे आएंगे। मान लीजिए कोई तीन चार पॉइंट्स है हमारे पास, देखिए एम एन पी ओ क्यू, ये अलग अलग पॉइंट्स है ना, और अलग अलग जगह पे आ रहे हैं। देखिए अलग अलग लाइन पे आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जो हमारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे आते हैं, उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। नॉन कोलिनियर वो होता है जो एक ही पॉइंट्स पे, एक ही लाइन पे नहीं आता, अलग अलग लाइन पे लाई करते हैं। आगे देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं। बेसिकली जब दो रे
जो रे होती है, हमने पढ़ा था ना कि एक एंड पॉइंट होता है, एक आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। तो दो रे को एक कॉमन पॉइंट पे जब मिलते हैं दो रे, तो उससे हम एंगल फॉर्म होता है। मान लीजिए एक रे यहां से निकल रही है और एक रे यहां से निकल रही है, कॉमन पॉइंट क्या हो गया, मान लीजिए ओ है, ओ कॉमन पॉइंट है, तो इसके बीच जो बन रहा है ये जो है इसे हम एंगल्स बोलते हैं, एंगल्स। ठीक है, ये एंगल होता है। एंगल ऐसे ही फॉर्म किए जाते हैं जब दो रे एक जगह पे मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रे मिल गई दो, तो यहाँ पे जो बनेगा वो एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल किसे कहते हैं, जब दो रो एक साथ मिलती है, जब दो रे एक साथ मिलती है, उसके बीच के जो बनता है उसे हम एंगल कहते हैं। उसके बीच में जो भी बनता है उसे हम एंगल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। एंगल्स के बारे में पढ़ लिया कि दो रे एक साथ आके मिलेगी तो एंगल कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ एंगल क्या होंगे, कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि जो एंगल 0 और 90 के बीच में लाई करता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए देखिए यहां पे ये कोई एंगल है, इसे हम एक्यूट एंगल क्यों बोल रहे हैं। मान लीजिए 30 है, मान लीजिए 30 है। एक एंगल बनाया मैंने, मान लीजिए ये 60 है। एक एंगल बनाया मैंने, मान लीजिए ये 90 है। ठीक है, तो 90 के कंसेप्ट में कुछ और बोलते हैं। 0 और देखिए 0 और 90 के बीच में लाई करनी चाहिए वो, मतलब 90 नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता, उसके बीच में हो सकता है। अगर ये 89 होता, ये जो एंगल है वो 89 के करीब होता, तो इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसे क्या बोलेंगे, हम राइट एंगल बोलते हैं। ये आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है एक्यूट एंगल समझ में आ गया होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 और 90 के बीच में लाई करता है। तो चलिए एब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं। एब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 और 180 के बीच में लाई करता है। ठीक है, देखिए 90 और 180 के बीच में लाई करता है, उसे हम एब्ट्यूस एंगल कहते हैं। देखिए जैसे आपके पास कुछ इस प्रकार से एंगल है, इस एंगल को हम एब्ट्यूस एंगल कहेंगे। क्यों, क्योंकि 90 का तो ये एंगल होता है ना, इससे बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। मान लीजिए ये कर दिया मैंने 110 का बना दिया, मान लीजिए मैंने 120 का बना दिया, तो 130 का बना दिया, 150 का बना दिया, 170 का बना दिया, तो वो सारे जो है एब्ट्यूस एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 और 90 के बीच में होते हैं। ठीक है, एब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जो 90 और 180 के बीच में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोला है जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 और 90 के बीच में होता है, बीच में होता है ना। लेकिन कोई एंगल अगर 90 हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल कुछ इस प्रकार से हम फॉर्म करते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का होता है और इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल की, कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली 180 और 360 के बीच में लाई करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 और 360 के बीच में लाई करता है। मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। अब आपको बोल दिया गया कि इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए क्या होगा। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 360 में से 60 को माइनस करना होगा। 360 है, उसमें से 60 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 300। तो इस एंगल का जो है रिफ्लेक्स एंगल 300 होगा। मतलब जो सा भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा हमें उसको 360 में से माइनस करना होगा। मान लीजिए मैंने बोला एक एंगल 90 का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए। तो आप मुझे 360 में से 90 माइनस कर देंगे, बोलेंगे 270 इसका रिफ्लेक्स एंगल है। इस प्रकार से हम रिफ्लेक्स एंगल को निकालते हैं, फाइंड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल तो सबको पता होगा, पता होना भी चाहिए क्योंकि क्लास 8th में भी बताया जा चुका है ये कंप्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल जिसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए एंगल ए है, एंगल बी है, उसका सम 90 डिग्री है,
तो बोलेंगे कि ए बी जो है वो कंप्लीमेंट्री है, ए और बी कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, देखिए जैसे आपके सामने ये एंगल दे रखा है, नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर, इसमें लिख देते हैं ए बी सी। तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल ए बी सी जो है वो 30 डिग्री है और एंगल पी क्यू आर जो है वो 60 डिग्री है। दिख रहा है? उम्मीद है दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं हम, तो क्या आएगा? 60 और 30 90 के बराबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल मतलब ए बी सी और पी क्यू आर दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 होना चाहिए उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखिए जैसे कोई एंगल ए है, कोई एंगल बी है, उसका सम 180 है, तो ए बी का सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जैसे यहां पे आपको एक एंगल दिया है 60 का और एक एंगल 120 का दिया है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 60 और 120 को हम अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा, साथ ही साथ आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर नोट्स बना भी नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पीडीएफ दे के जाऊंगा आप लोगों को। बस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करते रहिए और फीडबैक देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एडजेस्टेंट एंगल है। एडजेस्टेंट एंगल क्या होता है? देखिए दो ऐसी रे होगी जो एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलेगी, दो ऐसी रे जो कॉमन पॉइंट पे आके मिलती है और उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है। दो रे कॉमन पॉइंट पे आके मिल गई और एक कॉमन वर्टेक्स निकाल दिया हमने, तो ये जो दो एंगल बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे और एडजेस्टेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, एडजेस्टेंट एंगल क्या होते हैं? जो दो रे एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती है और उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, उसे हम एडजेस्टेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक कोई एंगल है, ठीक है, दो रे मिलेगी तभी तो एंगल बनेगा ना। तो एक एंगल है, बीच में हमने एक वर्टेक्स डाल दिया, तो वर्टेक्स डाल दिया तो ये एंगल इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ए बराबर बी हो जाएगा, तो ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इन एंगल्स को हम एडजेस्ट एंगल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होता है? दो एंगल्स जो सप्लीमेंट्री हो, जिनका सम कितना होना चाहिए। मान लीजिए मैंने एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 लिखा, तो दो एंगल ए और एंगल बी क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो दो एंगल जिनका सम 180 होना चाहिए उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल ही मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। जब सप्लीमेंट्री एंगल मिलके एक लाइन बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम 180 के बराबर होता है। देखिए आपको एक ए और बी लाइन दे रखी है, ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों का सम कितना है? 180 है। दिख रहा है आपको? यहां पे लिख दिया मैंने, दोनों का सम 180 है और इन दोनों से मिलके एक लाइन बन रही है, जिसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, रैखिक युग्म। लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि मान लीजिए आपको एक ऐसे कुछ एंगल दिए जाएंगे और ऐसे कुछ रेस दी जाएगी, यहां पे मान लीजिए 60 है, 60 है, यहां 30 है, तो ये एंगल पूछ लिया गया कि x की वैल्यू फाइंड करें। तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, तो पूरे एंगल का सम जो होगा, इन पूरे का सम 180 के बराबर होना चाहिए। 180 में से अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो ऐसे लीनियर पेयर का यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है,
वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, तो कुछ एंगल्स बनेंगे जो बराबर होंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बराबर सी होगा, एंगल ए बराबर सी, और एंगल बी बराबर एंगल डी होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे और अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। पैरेलल लाइंस विद दी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है, मान लीजिए दो लाइन खींची मैंने और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और एक लाइन उन दोनों को काट रही है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जेड फॉर्म बनता है, जहां पे जेड बन रहा है ना, ऐसे जेड बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो आपको देखिए ए समांतर है बी के, ए पैरेलल है बी के, ठीक है, और टी जो लाइन है उसे कट कर दिया दोनों को। तो इससे जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो चलिए बात करते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 जो ये दिख रहा है आपको, और एंगल 5 ये दिख रहा है आपको। एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा। तो ये सारे एंगल्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब ट्रांसवर्सल लाइन दिया होता है, दो समांतर रेखाएं, तीसरी रेखा उस दो समांतर रेखा को काटती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म होती है और फिर उससे एंगल्स बनते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। बात करते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 5 की। एंगल 3 और एंगल 5 ये दिख रहा है। एंगल 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6, ये कौन सी रेखा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे फॉर्म होते हैं और ये बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो लास्ट बात करते हैं हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। इंटीरियर तो पढ़ लिया हमने कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, लेकिन एक्सटीरियर क्या है कि 1 बराबर होगा किसके, 7 के, और 2 बराबर होगा 8 के। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया। तो इन सब एंगल्स की पहचान होनी चाहिए आप लोगों को, और कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक्स की वैल्यू को फाइंड करने में, एंगल को फाइंड करने में, वो सारी चीजें भी आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप इतना देख चुके हैं तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार शुरू से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को हमने कवर किया। हमने पहले लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट की बात करी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। फिर हमने बात किया रे क्या होता है कि जिसके एक लाइन जिसकी एक ही एंड पॉइंट होता है और उसको कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे हम रे कहते हैं। ठीक है, फिर हमने बात किया कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि 3 पॉइंट से 3 से ज्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे लाई करके एक ही लाइन पे आते हैं उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने बात किया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे फॉर्म नहीं हो रहे, एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एंगल्स के बारे में। हमने पढ़ा कि एंगल्स जब दो रेज होती है एक साथ एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती है तो उसके बीच एंगल फॉर्म होता है, उसे हम एंगल बोलते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ एंगल की बात करी कि एंगल कितने टाइप के होती हैं। पहले एक्यूट एंगल की बात करी। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 और 90 के बीच में लाई करता है। फिर हमने बात करा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 और 180 के बीच में होता है, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। फिर हमने बात करी राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं और राइट एंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। फिर हमने बात किया रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 और 360 के बीच में लाई करता है। ठीक है,
180 से ज्यादा और 360 से कम। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा तो उस 360 में से माइनस करना पड़ता है। मान लीजिए मुझे 89 का, 89 तो दिख नहीं रही है, पर 89 का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, तो 360 में से 89 को माइनस कर दूंगा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है। फिर हमने बात करी कंप्लीमेंट्री एंगल की। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो ऐसे एंगल जिसका सम 90 के बराबर होता है उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है। फिर हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कि दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए, 180 के बराबर, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फिर हमने बात किया एडजेसेंट एंगल की, कि जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जो एंगल फॉर्म होती है वो एंगल बराबर होती है एक दूसरे के, उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने बात किया लीनियर पेयर ऑफ एंगल की, कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या क्या होती है। तो एक लाइन बनती है, दो सप्लीमेंट्री एंगल मिलके एक लाइन फॉर्म करती है, उसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। और उसका सम कितना होना चाहिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल का, 180 डिग्री। ठीक है। और फिर हमने लास्ट में बात करी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, बीच में जो एंगल्स बनते हैं उसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे ये A बराबर C होगा, B बराबर D होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है। ये कैसे पहचान सकते हैं, देखिए चोंच से चोंच मिल रहा है ना, ये चोंच, मान लीजिए ये चिड़िया का चोंच है। ठीक है। और ये चोंच से चोंच मिल रहा है, तो जब चोंच से चोंच मिले तो हम उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। ठीक है। ऊपर भी देखिए ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है, तो ये चिड़िया का चोंच बन गया, ये भी चिड़िया का चोंच बन गया। तो ये दोनों जब मिल रहे हैं एक पॉइंट पे तो उसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और दोनों बराबर होते हैं। फिर हमने बात करी पहले ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में, कि ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है। तो दो समांतर रेखाएं को जब तीसरी रेखा आगे काटती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। और जेड फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है, जेड बन रहा है ना, एबीसीडी का जेड बन रहा है ना, तो जेड फॉर्म होता है उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन जब बनता है तो बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया। तो इस प्रकार के कुछ एंगल्स बनते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में मजा आया होगा और बहुत कुछ नया सीखा होगा आप लोगों ने। और अगली वीडियो का भी आप लोगों को इंतजार रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में क्लास 9th के अगले कंसेप्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।